हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट फर्स्ट का एग्जाम दे रहे हैं और आपने सब्सिडरी या फिर कंपोजिशन सब्जेक्ट में हिंदी रखा है, चाहे वो 50 नंबर के हो या फिर 100 नंबर के हो, तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो है, पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखो, जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, कुल मिलाकर जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक सेक्शन है और यहाँ पर 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या है याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछी जा सकती है कि तोरती पत्थर शीर्षक किसके द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, तोरती पत्थर। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा राम की शक्ति पूजा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ में दोस्तों जागो फिर एक बार, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। 3 ऐसी काव्य संग्रह है या 3 ऐसी रचनाएं हैं दोस्तों जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। अगला नंबर देखिए, यहाँ पर इनके नाम जो है बहुत बड़े नाम है, लेकिन एग्जाम में आपके जो ऑप्शंस आते हैं, एक छोटा सा ऑप्शंस रहता है, वो है आज्ञा। आप भी ध्यान रखोगे आज्ञा, और इनकी कुछ रचनाओं के बारे में अभी बताता हूँ जिसे आपको ध्यान रखना है। जैसे एक सन्नाटा बुनता हूँ, ये किनकी रचनाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये किनकी रचना है, याज्ञ की रचना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद याद रखिएगा इतिहास की हवा किनकी रचना है, तो ये भी याज्ञ की रचना है। इसके बाद दोस्तों अपना गान, ये 3 पॉइंट यहाँ से आप ध्यान रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखिए, ये लिखा गया है दोस्तों मुक्ति बोध के द्वारा, ठीक है। गजानन माधव मुक्ति बोध की कुछ रचनाएं हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन है उसको देखेंगे। तो याद रखेंगे वेदना और कल्पना। इसके बाद दोस्तों ये यारी रोशन, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखेंगे, 2 रचनाओं के बारे में, जो कि किसके द्वारा, गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है और ये कई बार एग्जाम में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सुमित्रानंदन पंत की कुछ रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो प्रथम रश्मि तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया है। प्रथम रश्मि किसकी रचना है, तो सुमित्रानंदन पंत की। इसके बाद दोस्तों हिमाद्री याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों भारत माता याद रखिएगा, जो कि सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। ये 3 पॉइंट यहाँ से भी याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे महादेवी वर्मा के बारे में कुछ जानते हैं, इनकी कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो इसमें से आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो एक दो ध्यान रखना है, विरह का जलजात जीवन, क्या, विरह का जलजात जीवन, जो कि कई बार एग्जाम में आया है। साथ में दोस्तों मधुर ब्यार भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद पंथ अपरिचित, ठीक है, पंथ अपरिचित, जो कि हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हरिवंश राय बच्चन की कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। तो ये है बंगाल का काल, ठीक है, बंगाल का काल याद रखिएगा किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे बढ़िए, अगला नंबर आपको ध्यान रखना है, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं, और इसमें से सिर्फ एक ही याद रखना है, रक्त छन, जो कि कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों। तो ये कुल रचनाएं थी, जिसके लेखक के बारे में भी, रचनाकार के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इसको आप जरूर 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस छपती है, इसलिए इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आप जरूर देख लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।